अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो मौजू है नाकामी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब वो किसी काम का आगाज़ करते हैं तो अक्सर औक़ात अक्सर लोग उनमें से मतलब ज़्यादातर लोग उनमें से नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो कुछ लोग करते हैं अपने बिजनेस के दौरान, अपने काम के दौरान, अपने गोल को अचीव करने के दौरान। वो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स क्या है जो वो करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीलॉग में उसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली वो मिस्टेक करते हैं, जो सबसे पहली बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है अपने काम को डिले करना। यानी अगर आपने किसी काम का आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इस काम को 8 बजे करना है, आप उस काम को करते ज़रूर हैं उस दिन, लेकिन सुबह 8 बजे नहीं करते, आप रात 8 बजे कर रहे हैं। कर तो दिया आपने उसी दिन, लेकिन आपने उसको डिले कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने अपने बिजनेस को करते हुए, आपने अपने गोल को अचीव करते हुए, किसी भी काम को आप कर रहे हैं, वो चाहे काम कैसा भी है, कुछ भी है, अगर आप प्रोकास्टिनेटर हैं यानी अपने कामों को डिले करते हैं आप, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ एशिया में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में जो लोग, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी किसी बिज़नेस का आगाज़ करते हैं, किसी भी काम का आगाज़ करते हैं, तो वो देखा देखी कर लेते हैं। यानी किसी भी काम के आगाज़ के लिए जिन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, वो उनको सीखते नहीं हैं। मतलब सीखे बगैर अपने काम का आगाज़ कर देते हैं, सीखे बगैर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और उसके बाद एट द एंड उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, उन्हें नाकामी फेस करनी पड़ती। आपने याद रखना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, जब भी कोई बंदा बिज़नेस को स्टार्ट करने लगता है तो वो सबसे पहले कंसल्टेंट से कंसल्ट करता है। यानी बाज़ औक़ात वो पूरा पूरा वीक अपने कंसल्टेंट से क्लासेस लेते हैं कि मैं फ़लाँ काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उसका एक्सपीरियंस गेन करें ना, फिर आप उस काम को जो है वो शुरू करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आप गाड़ी सीखे बगैर तो नहीं चला सकते ना आप। यानी एक बंदा गाड़ी चला रहा है, आपने उसके देखा देखी कहा नहीं मैं भी चला लूँगा, कौन सा मुश्किल काम है, स्टीयरिंग को ऐसे 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 ही करना है। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अगर आप सीखे बगैर गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ेंगे, गाड़ी पर आप बैठेंगे, तो ऑब्वियसली गाड़ी को भी कहीं मारेंगे और ख़ुद को भी मारेंगे आप। आपने जो अक्सर लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ बिज़नेस कर रहा है, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है, मैं भी करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं आपने करना। आपने सबसे पहले जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसको सीखें और फिर उस काम का जो है वो आप आगाज़ करें। नंबर 3 पे जो सबसे ज़्यादा, जो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग अक्सर करते हैं, वो ये है कि वक्त के साथ साथ वो अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने काम के अंदाज को चेंज नहीं करते। इस वजह से भी उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा नोकिया की। आपने देखा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब सैमसंग वगैरह कंपनीज नहीं थी, तो तकरीबन 90% लोगों के पास नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन नोकिया ने वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। यानी लोगों की जैसे जैसे ज़रूरियात बदली, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से आज आप देख लें नोकिया का कहीं पे नाम ही नहीं है। सैमसंग ने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को जो है वो बदला, और पूरी दुनिया में आप देख लें या सैमसंग के फ़ोन्स ज़्यादातर सेल होते हैं या आपको जो एप्पल के फ़ोन्स जो है वो नज़र आते हैं। आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी के साथ। आपने भी अपने आप को चेंज करते रहना है, देखना है कि इस काम को करने के लिए अब नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ चुकी हैं। आपने उनको फॉलो करना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका काम जो है वो लाजमी तौर पर तरक्की करेगा। चौथे नंबर पे जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स अक्सर लोग करते हैं वो ये है, पब्लिसिटी नहीं करते। यानी वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, चीज़ बहुत अच्छी तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो उस काम की पब्लिसिटी नहीं करते। यानी वो अपने आसपास के जो दीगर लोग हैं उन तक अपने मैसेज को, अपनी बात को, अपनी चीज़ को पहुंचा नहीं सकते, पहुंचाते ही नहीं है। वो समझते हैं
کہ पब्लिसिटी पे जो हम पैसा वेस्ट करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, वो पैसा वेस्ट चला जाता है। ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि एप्पल की कंपनी का नाम आपने सुना होगा, कोक्स की जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, आपने याद रखना ये बहुत बड़ी-बड़ी जो बड़े पैमाने पर ये अपनी पब्लिसिटी के लिए पैसा जो है वो फिक्स करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपनी आमदनी का राउंड अबाउट 20 to 30% अपनी पब्लिसिटी पर लगाते हैं और फिर ही वो बड़ा बिज़नेस खड़ा करते हैं। सो अक्सर औकात हमारे बिज़नेस की, हमारे काम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम प्रोडक्ट बहुत अच्छी बना रहे हैं, यानी वर्क और काम बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं हम, लेकिन हम लोगों तक उसको पहुंचाते ही नहीं। जब आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को दिखाएंगे नहीं, एक चार दीवारी में रख के आप चीज़ को तैयार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई छलांग लगा के अंदर आएगा और आपकी उस चीज़ को परचेज़ करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपने अपने काम की, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आपने उसकी पब्लिसिटी भी करनी है प्रॉपर तरीके से। और नंबर लास्ट पे यानी पांचवी जो बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं अक्सर बिजनेसमैन, अक्सर लोग, वो चेक एंड बैलेंस का ना होना है। यानी वो जो भी काम करते हैं उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं, यानी उस काम को रिटर्न फॉर्म में नहीं लेकर आते। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आज का दिन देखा, जो भी काम हुआ ओके, वो कोई अपना रिकॉर्ड भी नहीं रखते। जो काम डेली बेसिस पे कर लिया, एनफ, ख़त्म हो गई बात। ऐसा आपने नहीं करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस को सही लेवल पे खड़ा करें, कल को आप एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोग्रेस हासिल करें, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपने कारोबार का, अपने काम का चेक एंड बैलेंस भी रखना है। मैंने जो 5 मिस्टेक्स आपके साथ आज शेयर की हैं, मैं उन्हें यहाँ पर एक मर्तबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आम तौर पर जो लोग नाकामी का सामना करते हैं, वो ये 5 मिस्टेक्स करते हैं। वो 5 मिस्टेक्स कौन सी हैं? नंबर 1 पे वो प्रोकास्टिनेटर होते हैं, यानी वो प्रोकास्टिनेशन करते हैं, यानी। और नंबर 2 पे सीखे बगैर अपने काम का आगाज़ करते हैं। नंबर 3 पे वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करते। नंबर 4 पे पब्लिसिटी नहीं करते हैं। और नंबर 5 पे वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते अपने काम का। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कारोबार तरक्की करे, आप तरक्की करें, खुशहाली आपके पास आए, तो आपने इन 5 मिस्टेक्स को नहीं दोहराना। विशेष बेस्ट ऑफ लक। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।